हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, मिशन सरकारी नौकरी के तहत जो हमारी इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, मध्यकालीन इतिहास, उसमें मुगल काल चल रहा था। हमने मुगल काल को लगभग पढ़ लिया है। अब पढ़ने वाले उत्तर मुगल काल। कौन सा पढ़ेंगे? उत्तर मुगल काल। यही मुगल काल की जो समाप्ति हुई है उसके बाद में। तो किस प्रकार हुआ मुगल काल की समाप्ति, किस प्रकार हुआ उत्तर मुगल काल को आज पढ़ेंगे, जो कि 1707 से 1857 तक रहा था। 1707 से प्रारंभ होता है और 1857 तक रहता है। 1707 में औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु होती है उसके बाद उत्तर मुगल काल 1707 में प्रारंभ हो जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में ही उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो जाते हैं इसके पेटों में, और उत्तर मुगल काल प्रारंभ हो जाता है। 1857 में जब बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध हुई थी, उसमें उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। तो क्रांति का नेता बनाया गया था बहादुर शाह जफर को, मुगल शासक बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर की पराजय के बाद अंग्रेजों द्वारा उन्हें रंगून म्यांमार में कैद कर दिया, भेज दिया गया था। 1857 में जैसे पराजय हुई थी बहादुर शाह जफर की, उसे रंगून म्यांमार भेज दिया गया और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी रंगून में। इससे उत्तर मुगल काल का अंत हो जाता है। यही यहाँ पर उत्तर मुगल काल समाप्त होता है, जो कि 1707 से 1857 की क्रांति तक के समय को उत्तर मुगल काल कहा जाता है। उत्तर मुगल काल का जो समय है वो क्या है? 1707 से 1857 तक है। देखिए, मुगल काल को हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं, 1526 से 1857 तक, पूर्ववर्ती मुगल काल और उत्तरवर्ती मुगल काल। उत्तर मुगल काल और पूर्ववर्ती मुगल काल। उत्तर मुगल काल में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब को पढ़ते हैं। इसके बाद औरंगजेब के बाद में जो उसके पुत्र वगैरह शासक बने, उसके बाद उत्तर मुगल काल प्रारंभ हो जाता है औरंगजेब के बाद से। तो उत्तर मुगल काल का जो समय है वो 1707 से 1857 तक रहा। औरंगजेब के पुत्र थे 5। कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। ये हमने पहले बता दिया था, औरंगजेब पढ़ाया था। आजम शाह, मुअज्जम, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर और कामबख्श। इनके मध्य में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इनके बाद क्या होता है? उत्तराधिकार युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो कामबख्श की बात करें तो कामबख्श का जो सबसे पहले बात करते हैं मुअज्जम। औरंगजेब के बाद शासक कौन बनता है? मुअज्जम शासक बनता है। यानी इसके पुत्रों में सभी में उत्तराधिकारी युद्ध होता है और शासक कौन बन जाता है? मुअज्जम, बहादुर शाह शासक बनता है। और बहादुर शाह के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है जहांदर शाह। फिर जहांदर शाह के बाद बनता है अजीम उसान शाह, खरगोशियर, रफीउसान शाह, रफीउद दराजात और रफीउद्दौला, जान शाह, मोहम्मद शाह और अहमद शाह। उसके बाद में आता है जहांदर शाह का बेटा आलमगीर द्वितीय। फिर बनता है मुही उस सुन्नत शाहजहां तृतीय, जो कि कामबख्श का पुत्र था। उसके बाद शाह आलम द्वितीय, कौन सा तो बनता है? शाह आलम द्वितीय। फिर अकबर द्वितीय और अंत में बनता है बहादुर शाह जफर। तो ये क्रम है उत्तर मुगल काल के शासकों का। तो बहादुर शाह प्रथम पहले पढ़ते हैं 1707 से 1712 तक इन्होंने शासन किया था। बहादुर शाह का पूर्व नाम की बात करें तो बचपन का नाम था मुअज्जम। क्या नाम था? पूर्ववर्ती नाम मुअज्जम था। औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, जिनमें उत्तराधिकार का युद्ध बढ़ जाता है। यही आपस में उत्तराधिकार युद्ध के लिए लड़ते हैं और बाद में जो शासक बनता है वो कौन बनता है? मुअज्जम शासक बन जाता है। औरंगजेब ने अपने तीनों पुत्रों में वसीयत के माध्यम से विभाजन का निर्णय लिया, परंतु जैसा मुगलों में राजा बनने के लिए आपस में युद्ध की जो प्रथा चली आ रही थी, वैसा ही औरंगजेब के तीनों पुत्रों में भी हो जाता है। औरंगजेब के तीनों पुत्रों में से एक पुत्र मुअज्जम अपने बाकी 2 भाइयों को पराजित करके राजा बनता है और बहादुर शाह के नाम से वह राजा बन जाता है। ये मुअज्जम किस नाम से शासक बनता है? बहादुर शाह प्रथम के नाम से यह शासक बन जाता है। उत्तर मुगल काल बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712। उत्तराधिकारी युद्ध को पढ़ लेते हैं। पहला उत्तराधिकारी युद्ध आगरा के पास जाजो का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा लड़ा गया था? जाजो का युद्ध लड़ा, जिसमें मुअज्जम और आजम के बीच युद्ध हुआ और मुअज्जम की विजय हुई थी। ये मुअज्जम और आजम के मध्य में युद्ध छिड़ा, इसमें किसकी विजय हुई? मुअज्जम की, जाजो का युद्ध।
दूसरा युद्ध होता है उत्तराधिकार का दक्षिण भारत में बीजापुर का युद्ध लड़ा गया, जिसमें मुअज्जम और कामबख्श के बीच युद्ध होता है। यानी अब किसके साथ में लड़ता है वो, कामबख्श के साथ, और जिसमें भी मुअज्जम की क्या हो जाती है, विजय होती है। उत्तराधिकारी के युद्ध में सफल होने के बाद मुअज्जम 65 वर्ष की अवस्था में बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। तो कौन सी उपाधि धारण करता है, बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके मुअज्जम दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। बहादुर शाह ने अपने पिता औरंगजेब की असहिष्णु नीतियाँ, जैसे हिंदुओं के साथ कट्टरता, भारतीय शासकों के साथ खड़ा व्यवहार, धार्मिक नीतियाँ, राजपूत नीतियाँ, इन सभी को बदलते हुए इसने रणनीति अपनाई थी, सहिष्णु नीतियाँ अपनाई। कैसी नीतियाँ अपनाई थी इसने, सहिष्णु, जैसे भारतीय शासकों के साथ, जैसे मराठा, सिख, राजपूत, एक मिलीजुली नीति अपनाई। इन सभी के खिलाफ इसने मिलीजुली नीति अपनाई थी। अपने पिता की तरह इसने सभी नीतियों का त्याग कर दिया। जो उसका पिता था असहिष्णु नीतियाँ अपनाई थी, लेकिन इसने सहिष्णु नीतियाँ अपनाई। बहादुर शाह ने मराठा और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीतियाँ अपनाई। इसे संभाजी के पुत्र साहू को मुगल कैद से आज़ाद कर दिया। यानी संभाजी का जो पुत्र था साहू, उसको कैद कर लिया था मुगलों ने, तो इसने उसको छोड़ दिया। इतिहासकार खफी खान के अनुसार बादशाह राजकीय कार्यों में इतना लापरवाह था कि लोग उसे साहिब खबर कहने लगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा मुगल शासक साहिब खबर के नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है बहादुर शाह प्रथम को। साहिब खबर आ जाए तो बहादुर शाह प्रथम, ये ध्यान रखना है। खफी खान के अनुसार, ये किसने कहा था, खफी खान ने। 1712 में मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र जादर शाह अगला शासक बनता है। अब शासक कौन बनता है, जादर शाह। जादर शाह का जो शासनकाल है वो 1712 से 1713 यानी 1 वर्ष तक शासक रहता है। बहादुर शाह के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 4। उन चारों पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। उस समय एक शक्तिशाली सामंत था जिसका नाम था जुल्फिकार खां। ये कौन था, जुल्फिकार खां सामंत था। उसने जादर शाह का साथ दिया, जिसके कारण बाकी तीनों भाइयों को हराते हुए कमजोर पुत्र की शासक बन जाता है। इसे लंपट मूर्ख, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन के लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है, तो जादर शाह को कहा जाता है। लंपट मूर्ख किसे कहते हैं, जादर खां, जादर शाह। और साहिब खबर किसे कहा जाता है, बहादुर शाह प्रथम को। शासक बनते ही जादर शाह ने जुल्फिकार खां को वजीर का पद प्रदान किया और वजीर बनने के बाद वास्तविक सत्ता जुल्फिकार खां के हाथों में आ जाती है। इस दौरान जादर शाह लाल कुमरी नामक वेश्या के साथ संबंधों के कारण चर्चा में रहता है, जिसके कारण वह राजपाट में ज़्यादा रुचि नहीं रखता और वास्तविक सत्ता जुल्फिकार खां ही चलाता है। अब शासक कौन, सत्ता को कौन संभाल लेता है, जुल्फिकार खां। और लाल कुमरी वेश्या से किसका संबंध हो जाता है, जादर शाह का। प्रेम प्रसंग चलता है। जादर शाह सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां फर्रुखियर के साथ मिलकर के जादर शाह की हत्या करवा देते हैं। यही अब सैयद बंधुओं का हस्तक्षेप यहाँ पर हो जाता है। अब सैयद बंधु किसकी हत्या करवा देते हैं, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां फर्रुखियर के साथ मिल जाते हैं, दोनों के दोनों, और फर्रुखियर के साथ मिलकर के ये जादर शाह की हत्या करवा देते हैं। और अगला शासक कौन बन जाता है, फर्रुखियर बन जाता है। फर्रुखियर का जो शासन है वो 1713 से 1719 तक रहता है। इसके शासकों बनाने में सबसे बड़ा योगदान सैयद बंधुओं का होता है, जो अवध क्षेत्र के 2 मुसलमान भाई अब्दुल्ला खां और हुसैन खां थे। तो ध्यान रखना, फर्रुखियर किनके सहयोग से शासक बनता है, सैयद बंधु, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां, जिसके पास वजीर समान शक्तियां थी, अर्थात सैन्य शक्ति थी, जिसके सहयोग के कारण फर्रुखियर सत्ता प्राप्त करता है और इसे घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे के सारे एक क्वेश्चन आ रहे, लंपट मूर्ख, साहिब खबर, घृणित कायर। तो घृणित कायर कौन कहलाता है, फर्रुखियर कहलाता है। ये मोस्ट है, ध्यान रखना। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ से इनकी जो उपाधियाँ हैं, कौन किस नाम से जाना जाता है, इन सारी के सारे को याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आप अवश्य पूछे आते रहते हैं किसी ना किसी एग्जाम में। तो घृणित कायर कौन था, फर्रुखियर। फर्रुखियर ने सैयद बंधुओं से अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन अली खां को मीर बख्शी नियुक्त किया। सैयद बंधुओं को मध्यकालीन भारतीय इतिहास में
शासक निर्माता यानी किंग मेकर कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है किंग मेकर, आईपी कर लेगा यहाँ पर। किंग मेकर किसे कहते हैं? शासक निर्माता। तो सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये शासक बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी मुगल काल में। इनका अस्सी से प्रारंभ हो जाता है। फर्रुखसियर के शासनकाल में सिखों के नेता बंदा बहादुर को पकड़ करके 1716 ईस्वी में उसका वध करवा दिया जाता है। तो बंदा बहादुर की हत्या कौन करवाता है? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर एक असाध्य रोग से पीड़ित था, जिसका उपचार अंग्रेजी सर्जन विलियम हैमिल्टन ने किया। फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत सारी व्यापारिक रियायतें प्रदान कर दी, यानी इसको एक फरमान जारी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। 1717 में अंग्रेजों को फर्रुखसियर ने शाही फरमान दिया। कौन सा फरमान दिया था? शाही फरमान जारी कर दिया था। किसने? 1717 में फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी करता है, जिसे अंग्रेजी कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो फर्रुखसियर के द्वारा शाही फरमान कब जारी किया गया था? 1717 में, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं अंग्रेजी कंपनी के लिए। शाही फरमान के तहत इसने अंग्रेजों को साल के 3000 रुपये प्रति वर्ष की कीमत से बंगाल क्षेत्र में व्यापार की अनुमति प्रदान की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितने रुपये प्रति वर्ष की कीमत से, यानी इसने वसूलना कर दिया, यानी इसने कर लगा दिया कि आपको हमारे लिए 3000 रुपये प्रति वर्ष देने हैं, इसके बदले आप बंगाल में व्यापार कर सकते हैं। तो 3000 रुपये प्रति वर्ष की दर से इसे बंगाल में व्यापार करने की अनुमति किसको दे दी थी? अंग्रेजों को, और इसने ये शाही फरमान जारी कर दिया था। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट करें। यहाँ पर सारी की सारी क्लासेज आपके लिए यूट्यूब पर निःशुल्क कराई जाएंगी सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए। फर्रुखसियर जब सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बनता है, तब बाद में उसे लगता है कि सैयद बंधु उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसीलिए बाद में वह सैयद बंधुओं को हटाना चाहता है। परंतु सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की हत्या करवा दी और वे नए शासकों का चयन करते हैं, यानी ये फर्रुखसियर को क्या करवा देते हैं? मरवा देते हैं और नए शासकों को बनाते हैं। रफीउद दर्जात 1719 फर्रुखसियर की हत्या करवाने के बाद सैयद बंधु रफीउद दर्जात को शासक बनाते हैं और सैयद बंधुओं ने रफीउद दर्जात को फरवरी 1719 में बादशाह घोषित कर दिया। जून 1719 तक उसकी फेफड़े की बीमारी से मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में रफीउद दौला 1719 में शासक बनता है। इसके बाद सैयद बंधु रफीउद्दौला को बादशाह बनाते हैं और इसकी भी मृत्यु सितंबर 1719 में हो जाती है, दोनों की 1719 में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मोहम्मद शाह 1719 से 1748 मोस्ट इंपोर्टेंट शासक है इस समय का, उत्तर मुगल काल का। ये भी सैयद बंधु मोहम्मद शाह को शासक बनाते हैं, परंतु मोहम्मद शाह को यह आभास हो जाता है जैसा सैयद बंधु ने मुझसे पहले के शासकों के साथ किया वह मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे, इसीलिए यह मोहम्मद शाह ने धोखे से सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। यानी सैयद बंधुओं को कौन मरवा देता है? धोखे से मोहम्मद शाह उनकी हत्या करवा देता है। मोहम्मद शाह की सार्वजनिक मामलों के प्रति उदासीनता और सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण इसे रंगीला बादशाह कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। ये मुगल शासक कौन था जिसने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया था? तो मोहम्मद शाह। इसके शासनकाल में कई राज्यों के सूबेदारों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी। यही अब जो सूबेदार बने हुए थे राज्यों के इसके मुगल काल में, तो उन्होंने अलग से स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना प्रारंभ कर दिया, यानी वो स्वतंत्र रूप से वहाँ पर शासन करने लग गए थे। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 इन सभी लोगों ने मोहम्मद शाह के समय अपने आप को और अपने क्षेत्रों को एक एक करके मुगलों से अलग करना शुरू कर दिया। यानी अब मुगल साम्राज्य के अधीन जो क्षेत्र थे, इन्होंने जो आगे सूबेदार थे उन्होंने मुगल क्षेत्र से अपने क्षेत्रों को अलग करना प्रारंभ कर दिया था। तो देखिए सबसे पहले आता है अवध के शासक सादत खां, हैदराबाद का शासक चंगेज खां निजाम उल मुल्क, रोहिलखंड के शासक वीर दाऊद अली मोहम्मद खान ने, बंगाल का शासक मुर्शिद कुली खां अलग से शासक बन जाता है, कर्नाटक का सादतुल्ला खां और भरतपुर के चूड़ामण और बदन सिंह, ये मुगलों के अधिकार क्षेत्र से बाहर अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। मोहम्मद शाह के समय इन्होंने अपने आप को अलग कर दिया था मुगलों से। मोहम्मद शाह के समय ईरान क्षेत्र का शासक नादिर शाह का भारत पर आक्रमण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका भी आपको ध्यान देना है।
नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और नादिर शाह शुरू में एक चरवाहा था, बाद में चरकर वह भारत का शासक बन जाता है। 1736 में फारस का शासक बनने के बाद ये 1739 में भारत पर आक्रमण करता है। तो नादिर शाह का भारत पर आक्रमण होता है 1739 में। ध्यान रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन। नादिर शाह को उसके आक्रमणों के कारण ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, जो कि बाहर से शाहजहां के द्वारा निर्मित तख्ते साउथ मयूर सिंहासन था, उसको यहाँ से ले गया, यानी कोहिनूर हीरा था, उसको यहाँ से ले गया था। मोहम्मद शाह उस समय कमजोर शासक के रूप में सामने आता है और नादिर शाह आक्रमण करते हुए दिल्ली पहुंच जाता है। लगभग 57 दिनों तक ये दिल्ली में रुकता है और बहुत सारा कत्लेआम मचाता है और वहाँ से बहुत सारा धन लूट करके ले जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ की धनराशि को यहाँ से लूटता है और शाहजहाँ द्वारा बनवाए गए तख्ते ताउस, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तख्ते ताउस जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं, उससे यहाँ से ले जाता है और कोहिनूर हीरा को भी लूट करके कहा ले जाता है, ये फारस ले जाता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल शासक शाहजहां और अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों ध्यान रखना। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला शासक कौन था? शाहजहां, क्योंकि शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया। और अंतिम शासक था मोहम्मद शाह, जिसके समय नादिर शाह इसको लूट करके यहाँ से ले गए थे। 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है और अहमद शाह मुगल शासक बनता है। अहमद शाह एक अयोग्य और भ्रष्ट शासक था, जिसका शासनकाल 1748 से 1754 तक रहता है। ईरान के वापस जाने के बाद नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ईरान का शासक अहमद शाह अब्दाली शासक बनता है। अब ईरान का शासक कौन बनता है नादिर शाह के बाद में? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली भी नादिर शाह के कार्यों से प्रेरित होता है और वह भारत पर 7 बार आक्रमण करता है। तो अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण कितनी बार होता है? 7 बार। वह पहला आक्रमण 1748 में मुगल शासक अहमद शाह के समय ही करता है। इसकी लूट का आलम यह था कि पंजाबी में एक कहावत मशहूर हो गई, खादा पीता लाए दा रहदा अहमद साहेदा, जो खा पी लिया है और तन को लग गया वही अपना है, बाकी तो अहमद शाह लूट के ले जाए। ये कहावत प्रचलित थी पंजाबी में। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758 तक शासक बनता है। इसके समय बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा जाता है, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी और बंगाल के शासक नवाब सिराजुद्दौला के बीच होता है, जिसमें नवाब की हार होती है। उस समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। तो प्लासी का युद्ध वगैरह इनको हम अलग से पढ़ेंगे, अलग युद्धों के अंतर्गत एक वीडियो आएगी, प्रमुख युद्धों के अंतर्गत, उसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 शासक बनता है। जब आलमगीर द्वितीय की मृत्यु होती है तो शाह आलम द्वितीय बिहार के क्षेत्र में होता है, वह स्वयं को राजा घोषित कर देता है। उसी समय दिल्ली में शाहजहां तृतीय भी अपने आप को राजा घोषित करता है। दोनों भाइयों में लड़ाई होती है और शाह आलम द्वितीय की जीत हो जाती है। इससे 2 महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। पहला युद्ध 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, ईरान के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठों की हार हो जाती है। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। दूसरा युद्ध होता है 1764 में बक्सर का युद्ध, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला, ये तीनों मिलकर के लड़ते हैं, जिसमें अंग्रेजों की विजय हो जाती है। बक्सर के युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच 1765 में इलाहाबाद की संधि हो जाती है। कौन सी संधि होती है? इलाहाबाद की संधि। आलम शाह द्वितीय बाद में अंधा बना दिया जाता है और वह एक अंधे शासक के रूप में लंबे समय तक कार्य करता है। इसी क्रम में 1803 में ब्रिटेन के सैन्य अधिकारी लॉर्ड लेक के प्रयासों से यह घोषित हो जाता है कि शाह आलम द्वितीय अब अंग्रेजों के संरक्षण में है। इसके बाद में अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक शासक बनता है। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय, जो अंग्रेजों के संरक्षण में 1806 में मुगल बादशाह बना। अब भारत में मुगलों की स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है। इस समय अंग्रेज उनके साथ काफ़ी अनैतिक व्यवहार करते। तब अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को बुलाते हैं और कहते हैं आप ब्रिटेन जाएं और हमारी तरफ से ब्रिटेन की महारानी को संदेश दें, हमारी स्थिति ठीक नहीं है। इस क्रम में अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो मुगल शासक अकबर द्वितीय ने की थी, उसकी उपाधि राजा की उपाधि।
बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857। बहादुर शाह जफर के नाम से भी इसको जाना जाता है। मुगलों की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि उनकी राज्य की सीमा बहुत छोटी हो गई, उनके किले से बाहर निकाल दिया जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 क्रांति शुरू होती है बहादुर शाह द्वितीय के समय ही। और मुगलों क्रांतिकारियों के कहने पर मुगल शासक बहादुर शाह जफर को, जो बूढ़ा हो चुका था, भी क्रांति का नेता बना दिया जाता है। परंतु अंग्रेजों के सामने जब क्रांतिकारी नहीं टिक पाते तो बहादुर शाह जफर पराजित हो जाता है। बहादुर शाह जफर के पराजित होने के बाद उसे पकड़ करके रंगून म्यांमार जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ पर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह जफर के नाम से शेरों शायरी करता था, यही बहादुर शाह है द्वितीय। वो जफर के नाम से शेर शायरी करता था। दिल्ली में अंग्रेजों के द्वारा जब कैद किया गया तो उसने उस समय लिखा था, ना तो मैं किसी आँख का नूर हूँ, ना तो किसी दिल का करार हूँ, मैं किसी के काम ना आ सका तो मैं वो बुझता चिराग। तो देखिए एक बार इन शासकों को देख लेते हैं। बहादुर शाह जफर 1707 से 1712, जादर शाह 1712 से 1713 एक वर्ष शासन करता है। फिर फर्रुखसियर आता है 1713 से 1719। रफीउद्दौला 1719, रफीउद्दौला दोनों के नाम आए तो 1719 में। मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 54 से 58 तक रहता है। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक। आइए अब कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है उनको यहाँ पर हल कर लेते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट कौन थे? तो वो थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किस किसके बीच लड़ा गया? मराठा और अहमद शाह अब्दाली, मराठा और जहांदर शाह, अहमद शाह अब्दाली और जहांदर शाह, मोहम्मद शाह और नादिर शाह। तो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? नादिर शाह का आक्रमण होता है। और किसके समय आक्रमण करता है नादिर शाह? ये अभी अभी पढ़ाया था हमने। जल्दी से कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। पहला शासक शाहजहां और अंतिम शासक कौन था? तो वो था मेरे प्यारे साथियों मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह, सी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण किसके समय हुआ था? जादर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर जो प्रथम आक्रमण है वो किसके समय होता है? तो वो होता है अहमद शाह के समय, डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मुगल बादशाह किसको गणितकार कहा जाता है? कौन सा मुगल बादशाह था जिसे गणितकार कहते हैं? जादर शाह, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर, फर्रुखसियर। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो फर्रुखसियर रहेगा। कौन सा हो जाएगा? फर्रुखसियर, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, फर्रुखसियर। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को सुंदर युवतियों के प्रति रुझान के कारण रंगीला बादशाह भी कहा जाता है? मोहम्मद शाह, चादर शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय। तो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है? तो लंपट मूर्ख कहा जाता है यहाँ पर जहांगीर शाह। किसको कहा जाता है? जहांगीर शाह को, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। जुल्फिकार खां के किस मुगल बादशाह का वजीर था? जहांगीर शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह, बहादुर शाह प्रथम। जुल्फिकार खां किस मुगल बादशाह का वजीर था? तो ये जहांगीर शाह का वजीर था, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था? गौर अली, मुअज्जम, रोशन अख्तर, कादर खां। तो मुअज्जम था, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो बाद में बहादुर शाह की उपाधि के नाम से शासक बनता है। किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत ने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया? बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह रंगीला, फर्रुखसियर, जहांगीर शाह। जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया था? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका?
तो मोहम्मद शाह ने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया था, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शाह बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो शाह बेखबर बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है, शाह बेखबर, बी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। मुगल शासकों में पकड़ के रंगून विद्या, तो वो कौन था? बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।